Good morning, student. I am Sanjeev Kumar Jha, and after the discussion of feature of democracy, we also discuss some cartoons because cartoons are also important for concept and also in examination view. There is one cartoon and say about this cartoon was titled Building Democracy and was first published in Latin America. चूँकि सबसे पहले अमेरिका में ही लोकतंत्र जो है वो स्थापित हुआ था, तो वहीं से सबसे पहले जो है अमेरिका से ये कार्टून जो है वो बनाया गया है और वो बता रहा है, मतलब कि वहीं से ये कार्टून लिया गया है और बता रहा है क्या कि बिल्डिंग डेमोक्रेसी मतलब सिक्के के जो थैले हैं वो रखा हुआ और उस पे जो है वो डेमोक्रेसी का ताज आप देख रहे होंगे, तो वो बताना चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी में जो है वो पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये बात आपको इस डायग्राम को देखने से और स्पष्ट हो रहा होगा। वो इसके तहत क्या बताना चाहता है कि कार्टून जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि डेमोक्रेसी इज़ इन द हैंड ऑफ द रिच, जो धनिक आदमी हैं उनके हाथ में ये, और ये कंट्रोल करता है किसको? कंट्री को। अगर अवेयरनेस, आप जानते हैं कि लोग कितने जागरूक होते हैं, और अवेयरनेस में अगर कमी होगी तो आसानी से लोग पैसे के बदौलत लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं और वो चुनाव को इफ़ेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा इस बात को, और इलेक्शन के रिजल्ट को भी इफ़ेक्ट करता है। और उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है वो इन पैसे के कारण इनको मदद करती है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व है। कैसे वोटर को प्रभावित करता है, कैसे रिजल्ट को प्रभावित करता है, ये बताया। अब यहीं पे दूसरा पैराग्राफ है, कुड दिस कार्टून बी अप्लाइड इन इंडिया। देखिए, भारत में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि रिस्ट्रिक्शन है कि आप चुनाव के समय में पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं खुले तौर पे। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मनी प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द आउटकम्स ऑफ इलेक्शन इवन इन इंडिया ऑल्सो। भारत में भी अगर पैसे का इस्तेमाल होता है, बस यही बात है कि कानून के हिसाब में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है। तो डेमोक्रेसी में पैसे का गलत तरीके से लेन देन हुआ देखा जाता है हर जगह। इस कार्टून से ये बताना चाहता है कि डेमोक्रेसी में, मतलब चुनाव के समय या ऐसे, पैसे का कितना अधिक महत्व है। ये एक और कार्टून है, इसमें ये बता रहा है क्या कि किसके बारे में, ये फीचर्स हो गया आपका रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। ये जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था उससे रिलेटेड है। एटलीस्ट वन मैन वन वोट, ये हम लोगों ने देखा था। ये किसके बारे में बोला? सद्दाम हुसैन के बारे में बता रहे हैं ये कि, और ये सद्दाम हुसैन, आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड द वन वोट। तो ये कार्टून क्या कहना चाहता है कि व्हाट इज़ द कार्टून सेइंग हियर? ये कार्टून कहना चाहता है कि एंड ऑफ डिक्टेटरशिप यहाँ पे हुआ इराक में, फिर सद्दाम हुसैन रूल्ड, जब रूल कर रहे थे तो उस समय में क्या था, वही थे क्या कि वन मैन एंड वन वोट, माने उन्हीं के हिसाब से इस तरह का काम हो रहा था। लेकिन अभी क्या है कि प्रत्येक आदमी का वोट का जो वैल्यू है वो बराबर है। इसी का तुलना बोलता है कि फर्स्ट कार्टून से आप कीजिए। तो फर्स्ट कार्टून अगर आप देखे होंगे, ये फर्स्ट कार्टून यहाँ पे, ये तो इससे बता रहा है उसका तुलना करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, लेकिन ये देखिए इलेक्शन हो रहा है, लेकिन किसके प्रेजेंस में? यूएस के द्वारा ज़बरदस्ती, मतलब जो इराक में है जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पे क्या है कि पीपुल के पास रियल चॉइस नहीं है। यहाँ इस जगह पे, इस वीडियो में रियल चॉइस नहीं है पीपुल के पास। दे आर फोर्स्ड, इनको फोर्स टू वोट बाय ए पावरफुल यूएस एंड इट्स एलाइज।
यूएस के कारण जो है इनको वोट करना पड़ रहा है, या ये इसमें एम का फॉर, ये आप जानते होंगे या देखा होगा, मैकडोनाल्ड जो है वो एम फॉर मैकडोनाल्ड, ये रेस्टोरेंट है और सभी जगह है, तो वो इस बात को बता रहा है। तो इस तरह से जो भी और कार्टून है आप उसको देखिए, उसके पीछे जो थीम है, जो कंसेप्ट है उसको, इससे आपका जो सिविक्स का हमारा डेमोक्रेसी चैप्टर है, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।